भारत के इस पावन मिट्टी पर कुछ जगह महज नक्शे की लकीरें नहीं होती, वे समय के सीने पे खुदा हुआ इतिहास है, पूर्वजों की जीवित स्मृति है और कभी कभी वे एक अनकही पीड़ा का साया भी है। आज हम आपको उस भूमि पर ले चलेंगे जहाँ की हवाओं में आज भी महाभारत का शंखनाद गूंजता है, जहाँ गंगा सिर्फ एक नदी बनकर नहीं बहती बल्कि सभ्यताओं का संस्कार रचती है। यह वह धरा है जहाँ का रेशम सूरज की किरणों से लोहा लेता है और सोने की तरह चमकता है। पर विडंबना देखिए, जिन हाथों ने इस चमक को बुना, उन उंगलियों ने इस इतिहास को संजोया, वे हाथ अक्सर वक्त की गर्द में और इतिहास के पन्नों में अनदेखे रह गए। त्याग, तर्पण और महान दानवीर कर्ण की हुंकार, यह है अंग प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सरन और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आज की हमारी यह यात्रा महज भूगोल की सैर नहीं, यह सफर है उस मिट्टी का जिसने सदियों तक तिरस्कार सहा पर अपना स्वाभिमान कभी कम नहीं होने दिया। यह कहानी है आस्था की, संघर्ष की और खोए हुए गौरव के पुनर्जागरण की। स्वागत है आपका अंग प्रदेश में। आज का आधुनिक बिहार और उसका यह पूर्वी छोर, भागलपुर की रेशमी गलियां, कहलगांव और बांका के पहाड़, मुंगेर की ऐतिहासिक फिजाएं और जमुई की समृद्ध विरासत, यह सिर्फ जिले नहीं, इस महान क्षेत्र के स्तंभ हैं। प्राचीन भारत के इतिहास को पलटे तो 16 महाजनपदों की शक्ति में एक नाम चमकता था, अंग। इसके एक तरफ थी मगध की धमक तो दूसरी तरफ थी मिथिला और बज्जी की सांस्कृतिक विरासत। लेकिन इन सब के बीच अंग की एक अपनी अलग तासीर थी। यहाँ सत्ता सिर्फ सिंहासन की मोहताज नहीं थी, यहाँ नेतृत्व तय होता था स्वाभिमान से। यहाँ की मिट्टी में आज भी वो गूंज बाकी है जो सिखाती है कि जन्म से नहीं, कर्म से महान बना जाता है। यकीन मानिए, अगर इस पूरे अंग प्रदेश के वैभव और संघर्ष को एक चेहरा दिया जाए तो वह चेहरा होगा दानवीर कर्ण का। महाभारत में कर्ण को जो सबसे बड़ा सम्मान मिला वह था अंग देश का राजा बनना। दुर्योधन ने जिसे समाज ने ठुकराया उसे अंग का सम्राट बनाया। कर्ण सूर्य पुत्र थे, लेकिन जीवन भर पहचान के लिए संघर्ष करते रहे और शायद यही संघर्ष अंग प्रदेश की आत्मा में आज भी धड़कता है। अंग प्रदेश की आत्मा गंगा में बसती है। भागलपुर में गंगा नदी सिर्फ नदी नहीं, जीवन रेखा है। इसे गंगा ने व्यापार को जन्म दिया, संस्कृति को पोषित किया और सभ्यता को आगे बढ़ाया। घाटों पर आज भी संस्कार होते हैं, छठ की आराधना होती है और पीढ़ियां गंगा से जुड़ी रहती हैं। जहां उत्तर वाहिनी गंगा अपनी लहरों से महादेव के चरणों का अभिषेक करती है, उसी तट पे खड़ा है बूढ़ानाथ मंदिर। यह सिर्फ ईंटों और पत्थरों से बना देवालय नहीं, यह अंग प्रदेश की आध्यात्मिक चेतना को वो मौन साक्षी है जिसने सदियों को आते देखा और युगों को बदलते देखा। कहते हैं यहाँ की हवाओं में एक अजीब सा ठहराव है। यह प्राचीन मंदिर जहाँ भगवान शिव की असीम उपस्थिति से जीवंत है, वहीं यह शक्ति और आस्था के उस अटूट संगम को भी अपने भीतर समेटे हुए हैं जो भक्त और भगवान को एक सूत्र में पिरोता है। पीढ़ियां बीत गई, साम्राज्य आए और चले गए, लेकिन भागलपुर के लोगों के लिए बूढ़ानाथ आज भी वही है, अटल और अविचल। जब जीवन की भागदौड़ में मन थकने लगता है, तब यही वह केंद्र है जहां आकर लोगों को धैर्य मिलता है और टूटे हुए सपने को फिर से बुनने का आत्मबल। बूढ़ानाथ सिर्फ एक तीर्थ नहीं, इस शहर की धड़कन है, इसकी रूह है। भागलपुर का बुनकर अक्सर खुद साधारण जीवन जीता है, लेकिन उसकी बनाई साड़ी दुनिया की शान बन जाती है। पीढ़ियों से बुनकरों का जीवन संघर्ष, धैर्य और हुनर की कहानी कहता है। भागलपुर सिल्क एंड टेक्सटाइल कॉलेज, इस संस्थान ने पारंपरिक बुनकरी को डिजाइन, तकनीक और वैश्विक बाजार से जोड़ा। यहीं से रेशम को सिर्फ विरासत नहीं, रोजगार और भविष्य की शक्ल मिली। अंग प्रदेश की संस्कृति शोर नहीं करती, वह धीरे धीरे मन में उतरती है। यहाँ की भाषा अंगिका, लोकगीतों में प्रेम, बिरहा और गंगा की धारा। लेकिन इतिहास हमेशा सुनहरे अक्षरों में नहीं लिखा जाता, कभी कभी इनके पन्ने लहू से भी भींगते हैं। अंग प्रदेश की स्मृतियों में एक ऐसा जख्म जो आज भी टिस देता है, सन 1989 का भागलपुर दंगा। यह इस मिट्टी के इतिहास का सबसे स्याह और दर्दनाक अध्याय है।
सैकड़ों चिरागे बुझ गए, हजारों लोग अपने ही घरों में बेगाने होकर विस्थापित हो गए। पर सच तो यह है कि वह सिर्फ दो समुदायों के बीच का हिंसा नहीं थी, वह एक प्रशासनिक विफलता और राजनीतिक स्वार्थ की वह प्रकाष्ठा थी जिसकी कीमत यहाँ के आम इंसान ने चुकाई। मगर कहते हैं ना कि राख से ही फिनिक्स का जन्म होता है। अंग प्रदेश रुका नहीं, थमा नहीं, आज की तस्वीर बदल रही है। आज यहाँ की पहचान सिर्फ उस अतीत से नहीं बल्कि आधुनिक संस्थानों, चौड़ी सड़कों और गंगा पर बने उन विशाल पुलों से है जो दूरियां को मिटा रही है। और इस बदलाव की सबसे बड़ी शक्ति है यहाँ की युवा पीढ़ी। अंग प्रदेश सिर्फ इतिहास नहीं, वो चेतना है, कर्ण का त्याग है, गंगा की धारा है, बूढ़ानाथ मंदिर की आस्था है, रेशम की विरासत और बुनकरों की मेहनत और संघर्ष की स्मृति सब मिलकर अंग की पहचान बनाते हैं। यह भूमि गिरी नहीं थी, बस ठहरी हुई थी और अब फिर से चल पड़ी है। अंग प्रदेश जहां इतिहास बोलता है और भविष्य सुन रहा है। अंग प्रदेश एक ऐसी भूमि जहां कर्ण का कवच और कुंडल तो चला गया, लेकिन उसकी दानवीरता और स्वाभिमान आज भी यहाँ की हवाओं में रचे बसे हैं। हमने देखा कि कैसे इस मिट्टी ने सभ्यताओं को बनते देखा, दंगों की आग को झेला और फिर अपनी ही राख से उठकर विकास का एक नया सवेरा गढ़ा। यह सिर्फ बिहार का एक हिस्सा नहीं, ये मानवीय इच्छा और अटूट विश्वास की एक जीवित मिसाल है। लेकिन अंग प्रदेश की पहचान सिर्फ शौर्य तक सीमित नहीं थी, यह वह भूमि है जिसने पूरी दुनिया को ज्ञान की रोशनी दी। इतिहास के पन्नों को थोड़ा और पीछे पलटिए तो यहाँ की विक्रमशिला का नाम स्वर्ण अक्षरों में चमकता मिलता है। पाल वंश के राजा धर्मपाल द्वारा स्थापित यह विश्वविद्यालय कभी दुनिया भर के विद्वानों और जिज्ञासुओं का ठिकाना था। सोचिए, एक दौर था जब यहाँ की हवाओं में मंत्रोच्चार और तर्कशास्त्र की गूंज हुआ करती थी। नालंदा की ही तरह विक्रमशिला भी महान शिक्षा का वह केंद्र था जहाँ तिब्बत से लेकर सुदूर पूर्व तक के छात्र ज्ञान की खोज में आते थे। यहाँ के आचार्य अतीश दीपंकर जैसे विद्वानों ने बुद्ध के संदेशों को सीमाओं के पार पहुँचाया। पर अफसोस, बख्तियार खिलजी के आक्रमण ने ज्ञान के इस मंदिर को खंडरों में तब्दील कर दिया। आज यह खंडर खामोश जरूर है, लेकिन यह गवाही देते हैं उस बौद्धिक वैभव की जो अंग प्रदेश की असली विरासत रही है। आज फिर जरूरत है उसी ज्ञान की ज्योति को जगाने की, ताकि विक्रमशिला का यह गौरव सिर्फ इतिहास न रहे बल्कि हमारे भविष्य का आधार बने। इतिहास के पन्ने भले ही कुछ किरदारों को अनदेखा कर दे, लेकिन न्यूज़ इंडिया की कोशिश है कि हम उन अनकही कहानियों को आपके सामने लाते रहें। अंग प्रदेश की यह यात्रा आपको कैसी लगी? क्या आपके पास भी इस मिट्टी से जुड़ी कोई याद या कहानी है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।